सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम कुमुद रंजन सिंह है और मैं झारखंड स्टेट के एक छोटे से शहर जमशेदपुर से ताल्लुक़ रखता हूं, जिसको आप में से बहुत सारे लोग स्टील सिटी ऑफ इंडिया या टाटा नगर के नाम से भी जानते होंगे। बिल्कुल आप लोगों की तरह मैं भी एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं, लेकिन जहां तक एजुकेशन की बात है तो मेरे फैमिली में फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन को दी जाती है। इसलिए मैं बेझिझक ये बोल सकता हूं कि मैं इंटेलेक्चुअली एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हमारा ये पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आप मेरे बारे में और ज़्यादा डिटेल में जान पाएंगे। बिल्कुल बेझिझक और बिल्कुल आराम से और धैर्य के साथ मेरे साथ पढ़िएगा। मैं बिल्कुल कमिटमेंट करता हूं कि आपका क्लास 10 का मैथमेटिक्स का टोटल पोर्शन मैं कवर करूंगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप में वो क्षमता होगी कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर जो मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, जिसको शायद बहुत बच्चों के लिए ये एक नाइटमेयर होता है। बच्चे डर जाते हैं इसको देख करके, इस चैप्टर को, और वो रट्टाबाजी चालू कर देते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, जो कि बेहद ही एक बोल सकते हैं कि एक गलत तरीका है मैथमेटिक्स को पढ़ने का। मैथमेटिक्स हमेशा कॉन्सेप्ट से पढ़ा जाता है, कभी भी इसमें रट्टाबाजी काम नहीं आता। एक कॉन्सेप्ट अगर आप मैथमेटिक्स के समझ गए तो 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आराम से बन जाएंगे। तो मेरा काम है आपको वो कॉन्सेप्ट देना और आपका काम है उस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना और मेहनत करना। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर को अपने पढ़ने और पढ़ाने के इस फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या होगा? पहला चैप्टर होगा आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वही ट्रिगोनोमेट्री होता है। यानी ट्रिगोनोमेट्री के बेस पे ही राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और साइड्स के बीच का रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल और साइड्स का जो मेजरमेंट होता है वो ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू ही होता है। जैसे एक एग्जांपल को आप समझ लीजिए कि आप कहीं पे खड़े हैं, ज़मीन पे खड़े हैं, और आपसे कुछ दूर एक टावर है और आपको बोला जाएगा कि उस टावर के हाइट को फाइंड आउट कीजिए। और आप पे ये रेस्ट्रिक्शन है, आप पे ये बंदिश है कि आप टावर के पास नहीं जा सकते। आप एक सर्टेन डिस्टेंस पे है और टावर आपसे कुछ दूरी पर है और आपको वहीं से बताना है कि टावर की हाइट कितनी है। तो ये आप कैसे कीजिएगा? तो इसको करने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली ट्रिगोनोमेट्री क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स और एंगल के बीच का जो मेजरमेंट होता है, साइड्स और एंगल का जो मेजरमेंट होता है वही क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री बताता है। ठीक है, तो कुछ आइडेंटिटीज इसमें हैं जो बेहद बेसिक हैं। ठीक है, जिसको आप फंडामेंटल आइडेंटिटीज बोल सकते हैं। मैं एक एक करके सबको डिराइव करूंगा, लेकिन चूंकि आज पहला क्लास है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं कि अगर कोई न्यूकमर भी है, बिल्कुल बिगिनर्स है, या कोई ऐसा बच्चा भी है जिसको बिल्कुल मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता, वो भी इस चीज को समझ ले। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से फिर एडवांस लेवल में जंप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल का मैंने जिक्र किया। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स और एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू होता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब 3 साइड्स होंगे, उसी तरीके से 3 एंगल भी होंगे। 3 साइड्स क्या हो गए राइट एंगल ट्रायंगल के? ए बी एक साइड हो गया, ठीक है, बी सी दूसरा साइड हो गया, सी ए तीसरा साइड हो गया, यानी 3 साइड्स हो गए। उसी तरीके से 3 एंगल भी होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी।
अगर ये तीनों एंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हुआ, ठीक है, 3 एंगल में अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हुआ तो ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है, यानी जिस साइड्स का लेंथ सबसे बड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो जो साइड का लेंथ सबसे ज्यादा होता है वो कहलाता है हाइपोटेन्यूज। ओके, एक साइड आपका क्या हो गया, बेस, और एक साइड क्या हो गया आपका, ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी जो साइड्स का लेंथ सबसे ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा जो लंबा साइड है वो हो गया हाइपोटेनस, दूसरा हो गया बेस, और तीसरा हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मान लीजिए ये एंगल थीटा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है। तो अब बताइए कि कैसे पहचानेंगे कि कौन साइड बेस है और कौन साइड आपका हाइट है। ठीक है, बता सकते हैं आप कि कौन साइड बेस है, कौन साइड हाइट है। एक चीज तो बिल्कुल फिक्स है कि जो सबसे लंबा साइड होगा, जिस साइड का लेंथ सबसे ज्यादा होगा, जो साइड सबसे बड़ा होगा, वो हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो ये तो आपका हाइपोटेनस है, ये फिक्स हो गया। ओके, ये साइड में तो कोई डाउट ही नहीं है, सबसे लंबा दिख रहा है, सबसे लेंथ आई मीन साइड्स का लेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अब कैसे पता चलेगा कि कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर है। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पे भी फंस जाते हैं, उनको समझ ही में नहीं आता कि बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। तो देखिए, एक सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, फंडा दे रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए, ये एंगल थीटा हमने ये किया है, यहाँ पे कंसीडर किया, इमेजिन किया कि ये यहाँ पे एंगल जो है, एंगल सी जो है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, तो ये जो थीटा है कौन से दो साइड्स को टच कर रहा है, कौन से दो साइड से एंगल थीटा बना है, एक बीसी और एक एसी, इसी का बीच का तो एंगल थीटा है ना। एक साइड आपका एसी है, दूसरा साइड आपका बीसी है, और ये एंगल थीटा है, यानी ये थीटा ये दोनों साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है, ये दोनों साइड को टच कर रहा है, और किस साइड को टच नहीं कर रहा है, इस साइड को नहीं टच कर रहा। तो जिस साइड्स को एंगल थीटा टच नहीं कर रहा, वो साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में फिगर हो, बस ये याद रखिएगा कि थीटा जिस साइड को टच नहीं कर रहा, वो साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे थीटा टच कर रहा है एसी को भी और बीसी को भी, किस साइड को टच नहीं कर रहा है, तो ए बी को, तो ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया, पता चल गया। हाइपोटेनस तो आपको पहले से मालूम है कि जिस साइड्स का लेंथ सबसे ज्यादा होगा वो हाइपोटेनस होगा, बाकी जो बचा हुआ वो क्या होगा, बेस ही तो होगा ना, और तो कुछ बचा नहीं है, तो ये बेस, तीसरा साइड से ये हो गया आपका बेस। ठीक है, अब इसी में आपका, इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कुछ आइडेंटिटीज को हम लोग डिराइव भी करते हैं। कुछ आइडेंटिटीज ऑलरेडी हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में, आई मीन 7-8 क्लास में आप लोग शायद कुछ कुछ आइडेंटिटीज पढ़े भी होंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो वहां पे आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। पूरा ट्रिकोनोमेट्री तो इसी पे बेस है, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। साइन, कॉस और टेन क्या कहलाते हैं, ये सब ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज को हम कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, और टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे। तो देखिए, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ओके, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम P से सिंबल से इंडिकेट करते हैं, बेस को B से एंड हाइपोटेन्यूज को H से। ओके, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, P डिवाइडेड बाय H। ठीक है, साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, एक रेशियो आपको मिल गया, 2। नंबर 2, कॉस थीटा क्या होता है, ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस।
ओके। ठीक है, बेस क्या है देखिए, बेस है बी, हाइपोटेनस एच, तो बी बाई एच। ठीक है, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मिल गया कॉस थीटा। नंबर 3 टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया? P एंड बेस मींस B। ओके, तो ये क्या है? आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस और टेन। ठीक है, इस ट्रायंगल के अनुसार अगर आपको साइन थीटा निकालना होगा तो क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है? P, हाइपोटेन्यूज H हो गया P बाय H। कॉस थीटा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी B बाय H, और टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस यानी P बाय B। ठीक है, बाकी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि बिल्कुल ये तीनों पे डिपेंडेंट है, यानी इसी के इन्वर्स को कर दीजिएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे कॉसेक थीटा, अगर आप साइन थीटा को समझ गए हैं, साइन थीटा जानते हैं, तो कॉसेक थीटा बिल्कुल बस उसका रेसिप्रोकल है। कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो 1 बाय साइन थीटा मतलब 1 बाय P बाय H, इसका मतलब H बाय P। ओके, क्लियर है? नंबर 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो सेक थीटा कहलाता है। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, तो 1 बाय कॉस थीटा कितना है? B बाय H, B बाय H, तो H बाय B। ओके, एंड नंबर 6 कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, 1 बाय टेन थीटा मीन्स 1 बाय P बाय B मीन्स B बाय P। ओके, हो गया क्लियर? यानी अगर आप साइन, कॉस और टेन ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर जान रहे हैं तो कॉसेक, सेक और कॉट बिल्कुल आराम से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। बस क्या करना है? कॉसेक में साइन का रेसिप्रोकल ले लेना है, सेक में कॉस का रेसिप्रोकल ले लेना है, और कॉट में टेन का रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, तो क्लियर है? आज मैं इतना ही रहने दूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर, क्योंकि आज पहला दिन है ना, मैं बस बिल्कुल बेसिक टच कर रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे मैं डेप्थ में जाऊंगा। जो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं यहाँ पे डिराइव कर करके बताऊंगा। ठीक है, इसमें भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन अगर लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है मैं उसको, उस कंफ्यूजन को आपके दूर कर दूंगा। डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हिचकना नहीं है, बिल्कुल बेधड़क बेहिचक पूछिएगा। ठीक है, तो आज का जो कोर है मैं एक बार फिर से समरी उसका बता दे रहा हूं, ताकि एक बार आप लोगों के दिमाग में फिर से रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स और एंगल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वही ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है, या आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स और एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू करते हैं। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल को राइट एंगल कब बोलते हैं? किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। ठीक है, 3 वर्टिसेस होते हैं ना, 3 पॉइंट A B C, 3 पॉइंट होंगे तभी तो ट्रायंगल बनेगा। तो इसी तरीके से जैसे 3 पॉइंट हो गए, 3 साइड्स हो गए, तो 3 एंगल भी होंगे। ये एक एंगल, ये 2 एंगल, एक 3 एंगल। ठीक है, 3 एंगल होंगे। तो 3 एंगल में अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हुआ तो वो ट्रायंगल क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं टोटल। ठीक है, अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हुआ तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या चर्चा की थी कि
कैसे पहचानेंगे कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा बेस है और कौन सा आपका परपेंडिकुलर है? तो बिल्कुल सिंपल है। सपोज कीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे एक एंगल थीटा ले लीजिए। अब इसके बेस पे हमको फाइंड आउट करना है कि कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस है। सबसे पहले जिस साइड्स का लेंथ सबसे ज्यादा रहेगा वो क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। ठीक है, एक तो खत्म हो गया, एक डाउट वहीं पे खत्म। जो सबसे लंबा दिख रहा मतलब वो हाइपोटेनस हो गया। दूसरा, एंगल थीटा जिन दो साइड्स को टच कर रहा है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। जिस साइड को टच नहीं कर रहा है वो क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। जैसे देखिए यहाँ पे एंगल थीटा, दो साइड्स कौन सा है? AC और BC दो साइड्स है, इसको टच कर रहा है। ठीक है, ये दोनों के बीच में बना हुआ है। किसको टच नहीं कर रहा है? तो AB को। तो ये साइड क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या बचा? जो बचा वो बेस होगा। ठीक है, तीन ही तो साइड्स है, एक हाइपोटेनस हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया, तीसरा जो बच गया वो बेस होगा। फिनिश। उसके बाद मैंने बताया आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ठीक है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस यानी P/H। ठीक है, परपेंडिकुलर यानी P, ठीक है, हाइपोटेनस यानी H। ठीक है, P/H। उसी तरीके से कॉस थीटा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस B/H। और टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस यानी P/B। साइन कॉस टेन, अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपने निकाल लिया तो कॉसेक, सेक और कॉट निकालना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। क्यों? क्योंकि कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल और कॉट होता है टेन का रेसिप्रोकल। तो बस देखिए, वैसे ही मैंने क्या फाइंड आउट किया? कॉसेक थीटा 1/sin थीटा H/P, सेक थीटा 1/cos थीटा 1/B/H यानी H/B, एंड कॉट थीटा 1/tan थीटा 1/P/B इक्वल टू B/T। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही बेसिक जानकारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर और डिटेल में जाएंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करना भी स्टार्ट करेंगे। और हाँ, मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी डाउट आपके जहन में ना रहे। आपके दिमाग में कोई भी डाउट लेके जाइएगा नहीं। अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लीजिएगा, मैं बिल्कुल उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए विदा लेता हूँ। टेक केयर एंड बाय।